नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कुंडली में ऐसी कौन सी स्थिति बनेगी और कब वो स्थिति का निर्माण होगा जिससे आपको पता लगाया जा सके आपके पीले हाथ कब होंगे, या इसे साधारण लैंग्वेज में कहूँ तो आपको कैसे पता लगे कि आपका विवाह कब होगा। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें उससे पूर्व भगवान श्री गणेश को प्रणाम करते हैं और स्वयं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हैं। आइए मित्रों, बिना किसी देर के कार्यक्रम को प्रारंभ करें। उससे पूर्व आपको बता दूं, मैं सोहन सिंह चौहान आप सभी दर्शकों का आत्मिक अभिनंदन करता हूं। इसके अतिरिक्त आपको बता दूं, जो सूत्र कुंडली पर मैं अभी आपको बताऊंगा वो सूत्र उन्हीं लोगों पर लागू होंगे जो विवाह लायक है, जिनकी उम्र 50 से ऊपर है या 15 वर्ष से कम आयु है। उन लोगों पर वो सूत्र कतई लागू नहीं होगा। ये बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं। दूसरी बात, कहीं युवा साथी इस बात पर भी कहेंगे कि हमारे तो वो दशाएं निकल चुकी, फिर अब विवाह होगा या नहीं होगा, उसकी भी मैं आपको जानकारी दूंगा। अगर मान लीजिए वो दशाएं आपकी निकल गई और आपका विवाह नहीं हुआ तो आपका किसी न किसी प्रकार से कहीं न कहीं अफेयर अवश्य चला होगा, क्योंकि ये 100% सत्य है। तो आइए मेरे प्रिय मित्रों, कुछ सूत्र है उन पर मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला सूत्र जो है वो आपको बताऊँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं और जो नए दर्शक नहीं जानते उनको बता दूँ कि ये जो 7वां घर होता है ये हमारे विवाह का घर होता है। स्त्री के लिए पुरुष का और पुरुष के लिए उसकी स्त्री का ये 7वां घर होता है। यहाँ पर अगर स्वयं चंद्रदेव विराजमान है और शुक्र आपके जहाँ कहीं भी कुंडली के किसी भी भाव में शुक्रदेव विराजमान हो, मान लीजिए आपकी कुंडली में शुक्रदेव 3rd हाउस में विराजमान है। अब शुक्र से 7वें स्थान पर स्वयं शनिदेव हो तो 7वां स्थान आपके स्वयं भाग्य भाव होगा। यह शुक्र से 7वें स्थान मतलब सप्तम में चंद्र हो और शुक्र जहाँ भी हो वहाँ से 7वें स्थान पर शनि होने पर इस अवस्था में जातक या जातिका का विवाह 19 वर्ष या इसके ठीक बाद हो जाता है। ये पहली स्थिति पर आपको मैंने बात बताई। अब दूसरी स्थिति पर हम बात करते हैं। दूसरी स्थिति पर अगर मैं बात करूं तो आपके कुंडली में ये लग्न स्थान है। अब लग्न में इन केंद्रों में ही वो स्थिति निर्मित होगी। मान लीजिए आपकी कुंडली में शुक्र 4th घर में विराजमान है। अब शुक्र से 7वें स्थान पर शनि, यह स्थिति आपकी पत्रिका में है, तब भी आपका विवाह 20 और 25 के मध्य में हो जाएगा। अब इसके बाद आपको बता दूं, तीसरी स्थिति पर बात अगर हम करें, आपकी कुंडली में सप्तमेश कोई भी हो सकता है। मान लीजिए आपके पुनः ये तीसरा सूत्र जो मैं बता रहा हूं, शुक्र 3rd हाउस में होना चाहिए और सप्तमेश आपका कोई भी हो सकता है। सप्तमेश 9वें भाव में चला जाए। मान लीजिए आपका सप्तमेश सूर्य हुए, अब सूर्य आपके 9वें भाव में चले गए तो ये अवस्था आपको 27 से 30 वर्ष की आयु में आपका विवाह निश्चित रूप से करा देगी। सप्तमेश पुनः कहूँगा कोई भी हो सकता है। शुक्र आपके 3rd हाउस में हो
और शुक्र से 7वें स्थान पे सप्तमेश आएगा। सप्तमेश कोई भी हो सकता है, सप्तमेश मंगल भी हो सकता है, सप्तमेश बुध भी हो सकता है। जो राशि यहाँ लिखी हो उसका स्वामी यहाँ होना चाहिए। तो इस अवस्था में 27 से 30 वर्ष की आयु में विवाह का योग बनता है। अब आपको मैं स्पष्ट कर दूं, इसके अगला जो सूत्र है वो सूत्र जो है वो आपको बता दूं। वो सूत्र यह है कि आपकी कुंडली में पंचम भाव में शुक्र और चतुर्भाव में राहु ये विराजमान है। तो इस अवस्था में व्यक्ति का विवाह 25 से 26 के बीच, और यहाँ तक मैं बात करूँ तो 30 और 31 तक किसी भी अवस्था में यानी 31 वर्ष तक की आयु में हो जाता है। पंचम में शुक्र और चतुर्थ में राहु होगा तो ये 31 वर्ष की आयु में विवाह तय कराता है। इसके अतिरिक्त अब मैं आपको जो दशाएं बताने जा रहा हूँ उस पर आप ध्यान दें। तो इनको ये जो स्थितियाँ मैंने आपको बताई, अब इसके बाद जो मैं बता रहा हूँ ये द्वितीयेश, पंचमेश, सप्तमेश, एकादशेश, इन भावों की जब भी आप पर दशा अंतर्दशाएं आएगी ये आपका 100% विवाह करा करके जाएगी। अब कौन किस प्रकार, तो आइए एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 और ये 12। अब देखिए प्रिय मित्रों, आपको स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर मैंने आपको बतलाया किस दशाएं आपकी शादी करवाएगी। तो द्वितीयेश, पंचमेश, सप्तमेश और एकादशेश। द्वितीय भाव कुटुंब का है, पंचम भाव प्रेम प्यार का है, इसके अतिरिक्त सप्तम भाव हमारे दाम्पत्य जीवन और विवाह का है, और एकादश भाव हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का है। इन भावों की दशा अंतर्दशाएं जब भी जातक को आएगी विवाह 100% करा करके जाएगी। अब अंतिम स्टेप पर अगर हम बात करें तो अंतिम स्टेप यह होगी कि आपका द्वितीयेश, पंचमेश और एकादशेश ये विवाह करा करके जाएंगे। अब आपको लास्ट फाइनल स्टेप बताता हूँ क्या है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में सप्तम भाव में जो भी ग्रह विराजमान हो, मान लीजिए यहाँ पर शुक्र और बुध, इन दोनों की युति है। अब ये देखना होगा कि यहाँ पर बलवान कौन है। तो यहाँ पर बलवान स्वग्रही शुक्र हुए और बलवान भी शुक्र हुए। क्यों? क्योंकि स्वग्रह शुक्र है और डिग्री वाइज भी मान लीजिए शुक्र है। जो ग्रह यहाँ पर बलवान होगा उस ग्रह की दशा में आपकी शादी होगी। अब आपको स्पष्ट कर दूं कि शुक्र और बुध यहाँ पर विवाह में बाधक भी कई बार बन जाते हैं और भी कई स्थितियाँ देखनी पड़ती है। परंतु मान लीजिए यहाँ पर आपके 3 ग्रह विराजमान है, तो इस स्थान पर बैठे हुए तीनों ग्रहों में से कौन सा ग्रह बलवान है, उस स्थिति में वही ग्रह आपका विवाह करवाएगा। इसके बाद जो इससे पूर्व मैंने बात बताई थी, द्वितीयेश, पंचमेश, सप्तमेश, एकादशेश, इन भावों में जो ग्रह इन भावों से जिन भावों का स्वामी बलवान होगा उसी भाव की उम्र में आपकी शादी होगी। इसी कार्यक्रम को यहीं विराम करें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।